हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच आज संविधान का भाग 1 लेकर के आया हूं। इससे पहले आप लोगों ने हमारे मित्र के द्वारा संविधान क्या होता है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान में कितने भाग हैं, ये सब डिटेल्स में जाना था। तो आज हम लोग जानेंगे कि संविधान के भाग 1 में क्या क्या वर्णित है, संविधान हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। इसके बारे में हमारे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं तुम्हारे हर मुश्किलों का मुकम्मल जवाब हूं, समय मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। तो भारत के संविधान को पढ़ना सबके लिए जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज संविधान का भाग 1, जिसमें बताया गया है, ये है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और अनुसूची 1 में जो है राज्यों का वर्णन है। यानी अनुसूची 1 को खोलिएगा तो उसमें आपको राज्यों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद से बताया गया है कि हमारे राज्य क्षेत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है। तो पहला है कि हमारे राज्य क्षेत्र में 28 राज्य हैं। यहाँ राज्य क्षेत्र का मतलब देश से होगा, ठीक है, क्योंकि राजनीति शास्त्र में राज्य को देश के समान समझा जाता है। तो हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और विजित क्षेत्र एक भी नहीं है। अब आप लोग पूछेंगे कि विजित क्षेत्र क्या होता है। तो विजित क्षेत्र का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जो किसी विदेशियों के द्वारा किसी विदेशियों से छीना गया हो या जीता गया हो, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विजित क्षेत्र कहते हैं। अभी हमारे देश में एक भी विजित क्षेत्र नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 2 यानी संविधान के अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद जो है किसी विदेशी क्षेत्र को अपने में शामिल कर सकती है। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को ही है। संसद जो है हमारे देश में कानून बनाने का काम करती है। तो हम लोग राष्ट्रपति की संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के और किसी विदेशी क्षेत्र को अपने में शामिल कर सकती है। ये बताता है हमारा आर्टिकल 2 यानी संविधान का अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राष्ट्र की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद से संविधान के अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 का जब प्रयोग किया जाएगा तो उसमें उसको आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि ये अनुच्छेद 368 क्या है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो वो संविधान के 20वें भाग में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, और भी बहुत आगे है। थोड़ा सा और जान लेते हैं अनुच्छेद 4 में और क्या क्या बातें हैं। अनुच्छेद 4 में और बताया गया है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तब अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। अब आप लोग पूछेंगे कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में क्या है। तो अनुसूची 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, और अनुसूची 4 में राज्यों से आने वाली राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी संविधान के किसी राज्य के क्षेत्र में, सीमा में, नाम में परिवर्तन होगा तो उसकी राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी असर पड़ेगा। तो इसीलिए आर्टिकल 4 में यानी अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जब संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। तो आज हमने संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ा, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक था। इसके अगले पार्ट में हम भारत के संविधान के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक